हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में ड्रा द एलिवेशन प्लान एंड सेक्शन ऑफ पैनल्ड एंड ग्लेज्ड वायर गेज डोर। यानी आज हमें यहाँ पर एलिवेशन प्लान और सेक्शन बनाना है। किस डोर का बनाना है? पैनल एंड ग्लेज्ड वायर गेज डोर का। यानी एक ऐसा डोर जिसमें पैनल लगा हुआ है और ग्लेज्ड के साथ वायर गेज लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको दो टाइप का डोर बता चुका हूं। नंबर फर्स्ट पैनल डोर, नंबर सेकेंड पैनल एंड ग्लेज डोर। ये दो टाइप के डोर मैं आपको बता चुका हूं। ये तीसरे टाइप का डोर है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर सब लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा हुआ है तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाइए, टारगेट स्टडी पॉइंट पे, और वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइए। बिल्डिंग ड्राइंग के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको सारे वीडियोज़ जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्केल ले लेते हैं। 1/10 का स्केल ले लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 1/10 की स्केल में हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, कैलकुलेटर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है अगर हम 1/10 का स्केल लेते हैं तो। ठीक है, चलिए। तो डोर का जो साइज होता है 1.2 मीटर इंटू 2 मीटर होता है इस डोर का। वैसे अब तक मैंने जो आपको बताया था 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर का बताया था, लेकिन ये डोर जो होता है आपका वो 1.2 मीटर इंटू 2 मीटर का होता है। यानी डोर का साइज आपका क्या है? 1.20 मीटर इंटू 2.0 मीटर। ठीक है, जब भी हमें स्केल में चेंज करना होता है, इसको सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बनाते हैं और उसके बाद 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1.2 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 120 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कीजिए आप। बारह सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट आपका है 2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया और 5 सेंटीमीटर आप और ले लीजिए, 15 हो गया। इधर से भी 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम जो बनाएंगे वो अब तक मैंने दोनों टाइप के डोर में जो फ्रेम बताया था आपको, जैसे ऊपर हेड बनाएंगे और इधर साइड में जो है आप दोनों साइड में जो पोस्ट बनाते हैं उनको 8-8 सेंटीमीटर में लेते थे, लेकिन यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लेंगे। तो स्केल में चेंज करने के बाद 6 मिलीमीटर आ जाएगा। सिक्स मिलीमीटर यहाँ से, 6 मिलीमीटर आप यहाँ से भी लेंगे। और 6 मिलीमीटर आप यहाँ से भी लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें? अब आप इनको याद करते चलेंगे
क्या मैं डायमेंशन लेकर चल रहा हूँ। ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया ये पूरा। चलिए आइए लिखते भी चलते हैं साथ में। ये है टोटल आपका 120 सेंटीमीटर। लास्ट में लिख देंगे ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर, तो हर बार सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। दो 200 सेंटीमीटर ये है आपका। उसके बाद 10-10 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर हैंगिंग स्टाइल बना लेंगे। यहाँ भी 10 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब 10 के बाद हम जो है 34-34 सेंटीमीटर दोनों साइड ले लेंगे, जिसमें हमें वायर और पैनल लगाना होता है। 34 सेंटीमीटर यानी 34 मिलीमीटर हो जाएगा आपका। इधर से भी 34। बीच में आपका 20 सेंटीमीटर बचेगा। देखिए 20 सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो 10-10 सेंटीमीटर पे जो है हम इसे ले लेंगे। ये हो गया। ठीक है, इनको लिख भी लेते हैं सबको। वैसे ही छोटे डायमेंशन को दिखाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और बट हम लोग चलिए शो करते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए एक काम करते हैं, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आप भी ऐसे ही, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें शो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एरो हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे हल्का सा ऐसे कट करना है। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे भी कट कर दीजिए। ये है 10, यहाँ पे भी कट। ये है 34 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ एरो हम बना सकते थे, लेकिन जब नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ये है 10, ये है 10, ये है 34, ये है 10 और ये है 6। ठीक है, यानी हमें क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। साफ साफ ड्राइंग का मतलब ही होता है कि हमें प्रॉब्लम ना हो, सारे डायमेंशंस हमें दिख जाएं, हमें पता चल जाएं, यही मेन होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि एक साइड में देखिए, ये डोर हम तभी बनाते हैं जब एक मेन डोर ऑलरेडी बना हुआ होता है। एक मेन डोर आपका पहले से बना हुआ होता है, इसको हम बाहर की तरफ से, बाहरी साइड से हम ये डोर लगा देते हैं, वहाँ पर ये यूज किया जाता है। वायर हम इसलिए लगाते हैं जिससे मान लीजिए, जैसे मान लो आपको किचन में या जहाँ पर आपको डाइनिंग रूम है, जहाँ पे खाना पीना या जलपान वगैरह टाइप का कुछ है, या होटल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर ये डोर यूज किया जाता है, जिससे मच्छर या मक्खियाँ वगैरह आदि इसमें अंदर न जाने पाए। ठीक है, तो उस वायर की वजह से नहीं जा पाता है। अब एक साइड में पैनल बना दीजिए और एक साइड में आप वायर लगा दीजिए। इसके बैक में भी एक डोर लगा हुआ होगा, हमें उसको यहाँ पे नहीं बनाना है, हमें केवल ये डोर बनाना है जिसमें
पैनल और ये ग्लेज्ड वायर गेज दोनों लगा हुआ हो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका वायर होता है, ठीक है, इसके हम बैक साइड में पैनल ग्लास भी लगाते हैं, बट वो हमें यहाँ पर शो नहीं करना है। ठीक है, हमें बस एक साइड में वायर, एक साइड में पैनल लगाना। केवल पैनल डोर आएगा तो केवल पैनल पूरा फुली पैनल में रहेगा। अगर फुली ग्लेज्ड आपका आता है तो फुली ग्लेज्ड रहेगा, फुली वायर गेज आता है तो केवल वायर गेज में ही रहेगा। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हम उसको बनाएंगे। यहाँ पर आपको पैनल और ग्लेज दोनों बनाना है। ठीक है, तो एक साइड में पैनल ले लीजिए। अब बनाने का तरीका क्या है उसको समझिए आप। सबसे पहले ऊपर 10 सेंटीमीटर का टॉप रेल का स्पेस दे दीजिए आप दोनों तरफ। आपको ये डायमेंशन सब याद हो जानी चाहिए बनाते समय, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब नहीं दिया जाता, ये आपको याद करना है और फॉर्मेट तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, आप 10 सेंटीमीटर यहाँ ले लीजिए और 20 सेंटीमीटर का नीचे जो बॉटम रेल है, ये टॉप रेल 10 सेंटीमीटर का लेंगे और बॉटम रेल कितने का लेंगे, 20 सेंटीमीटर का लेंगे। इतना आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अभी आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 3 पैनल बना लेंगे, केवल 3 पैनल। वही पैनल का हमें लेंथ याद रखना होगा। यहाँ पर जो हम तीनों पैनल बनाएंगे ना, वो 25-25 सेंटीमीटर का 3 पैनल बना लेंगे हम। ठीक है, आइए याद करते चलेंगे आप लोग। 25 सेंटीमीटर मतलब क्या है, 10, 10, 20, 5, 25 का तो एक ही हो गया। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का स्पेस दे देते हैं। स्केल में चेंज करेंगे तो 4 मिलीमीटर आ जाएगा आपका, ये 4 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, फिर 25 का ले लेंगे हम, फिर 4 सेंटीमीटर का स्पेस ले लेंगे, फिर 25 का ले लेंगे, इतना। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, 16 सेंटीमीटर का स्पेस, क्योंकि यहाँ पे हम लॉक रेल बनाते हैं तो 16 सेंटीमीटर का ले लेंगे। और इसके आगे आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये कितना बचेगा, वैसे आपका ये 65 सेंटीमीटर बचेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, देखिए 65 सेंटीमीटर आपका बच गया। ठीक है, आइए चलिए लिख लेते हैं इनका। ये लेंथ आपका कितना मैंने आपको बताया, ये बताया मैंने 20 सेंटीमीटर है। ये कितना बताया मैंने, 65 सेंटीमीटर। ये कितना बताया, 16 सेंटीमीटर। ये है आपका 25 सेंटीमीटर। ये कितना था, ये भी 25 था। ये भी 25 सेंटीमीटर। ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर और बीच में ये 4-4 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ से आप जो है ऐसे लाइन कर लीजिए, ऐसे लाइन, यहाँ से इनको डायमेंशंस को सब दिखा दीजिए, जो भी लेंथ वगैरह है सब। ठीक है, ठीक है, ये रो बना लीजिए अच्छे से।
जल्दबाजी में नहीं, आपको जिस हिसाब से मैं एरो बना रहा हूँ इससे भी अच्छा आप बना लेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ड्राइंग की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों में पैनल बना लीजिए। तो पैनल जो हम बनाएंगे ना वो 2-2 सेंटीमीटर का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। तो 1 2 3 पैनल बनाना है आपको। कि ये ज़्यादा हो गया, ये 25 से ज़्यादा लग रहा है, ये 10 20 के ये 30 हो गया पूरा। ठीक है, तो ये 65, ये बाई मिस्टेक 25 के बजाय जो है ज़्यादा हो गया, 30 हो गया 5 mm का। ठीक है, आप लोग इस तीनों को 25-25, मैंने यहाँ पे तो लिख ही दिया है, आप वहाँ से समझ जाएंगे। अब 2-2 मिलीमीटर में जो है आप इसको पैनल बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ से भी 2 मिलीमीटर लीजिए। ठीक है, और ऐसे मिला लेंगे इसे। मेन एलिवेशन ही होता है, अगर आपको एलिवेशन बनाना आ गया फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें भी पैनल बनाएंगे। ठीक है, अब इधर हम वायर बनाएंगे, इसी के लेंथ में एक वायर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा वायर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये 3 पैनल के बराबर एक वायर यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर भी पहले 2-2 मिलीमीटर ले लीजिए, उसके बाद वायर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जो वायर बनाएंगे ना वो 1-1 मिलीमीटर का बनाते हैं हम। ठीक है, 1-1 मिलीमीटर का जो है जाली बना दीजिए। एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर से कम ही होता है वैसे। 1-1 2-2 मिलीमीटर का होता ही है, बट स्केल में आप चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप उसको फ्री हैंड बनाइए। जाली को यहाँ पर आप जो है आपको फ्री हैंड बनाना होगा इसके लिए।
ड्राफ्टर को ऐसे में सेट कर लीजिए पहले अच्छे से, और एक साथ हम इसको बना देंगे। ठीक है, सेट हो गया। ठीक है, इस वायर को बनाने में टाइम लगेगा, बट आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में इसको ये नहीं कि टाइम लग रहा है जल्दी जल्दी वायर बना दो और ड्राइंग आपका बेकार लगने लग जाए। ड्राइंग का मतलब होता है कि बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही क्लियर सारी चीज़ें दिखाई देना चाहिए,
और अच्छा लगना चाहिए। तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स इसी से मिलते हैं। जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। आप लोग सिविल के स्टूडेंट्स हैं सभी, क्योंकि सिविल वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में ही है, उन्हीं के लिए है ये बेसिकली। और आप लोग और भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ के प्लेलिस्ट में जाइए और सब्जेक्ट वाइज आपको थर्ड सेम के सारे सब्जेक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हुआ, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हुआ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हुआ, बिल्डिंग ड्राइंग हुआ, ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और ये चैनल बेसिकली स्पेशली वैसे जो है वो सिविल वाले सिविल के लिए ही है, और सिविल के लिए लगभग सब्जेक्ट यहाँ पर आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा उसके। आप लोग ड्राइंग को बिल्कुल साथ में बनाते रहिए, रफली बनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा ज़्यादा। सीट सेट कर लीजिए, सीट पर मिनी ड्राफ्टर से बनाइए, कैलकुलेटर के साथ में रख लीजिए, कैलकुलेशन करते रहा कीजिए अपने से। ये नहीं मैंने जो बता दिया बस वही आप उतनी लेंथ का खींच लो, नहीं, आप अपने से स्केल में चेंज किया करेंगे। पेंसिल यूज कीजिए, इरेजर, शॉर्पनर, सारा सब कुछ जितना भी ज्योमेट्री के सामान यूज होते हैं वो सारा सब कुछ लेके बैठिए आप, और बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा आपका ड्राइंग होगा और उतनी अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा एलिवेशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। मेन हमारा एलिवेशन नहीं होता है, जो भी पूरा प्रॉब्लम होता है वो एलिवेशन में ही प्रॉब्लम होता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो आइए इनका नामांकन कर लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं। ये पैनल है, इसे बोलते हैं बॉटम रेल। यहाँ पर लॉक लगा होता है, तो ये लॉक रेल होता है आपका, इसी पोर्शन में रेलिंग लगाई जाती है लॉक वाली। ये तीनों आपके पैनल हैं, तो आप पैनल किसी को और दिखा दीजिए। सबसे ऊपर टॉप रेल होता है ये। हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और बिल्कुल सीधी राइटिंग में लिखेंगे, आप तिरछी राइटिंग में नहीं लिखेंगे कभी भी, सीधी ही लिखी जाती है, सीधी ही लिखना चाहिए हमेशा। ये आपका हेड कहलाता है। ये दोनों पोस्ट हैं, इन्हें पोस्ट कहते हैं। इसे हैंगिंग स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पर ये इसे मीटिंग स्टाइल बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों मिलते हैं, दोनों को ही मीटिंग स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पे लटकाया जाता है इसको, इसलिए हैंगिंग स्टाइल, इसके थ्रू ही लटकाते हैं हम इस पोस्ट में, हैंगिंग स्टाइल बोलते हैं। ये आपका पोस्ट है जिस पे टिकी हुई होती है पूरा डोर आपका। तो ये रहा एलिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है। इसका नाम और दे दीजिए, ये क्या है आपका, यही वायर है, वायर गेज आपका यही है। देखिए इसका एलिवेशन, और ये आपका एलिवेशन है। इसका जो क्रॉस सेक्शन यानी सेक्शन ऑफ प्लान है वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा,
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इससे पहले वाले वीडियो मैंने 2 ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर डोर का मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लेंगे अच्छी तरह से। रिवेट लाइन और बना दीजिए जल्दी से 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ पे जो रिवेट लाइन होती है वो कहाँ होता है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे होगा। डॉटेड में मेन बेटा इसका एलिवेशन था वो आपको समझ में आ गया है अच्छे से। क्रॉस सेक्शन आप बना लेंगे। अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो जो है आप इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखिए। 2 टाइप के डोर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें मैंने आपको प्लान और सेक्शन दोनों बताया हुआ है। मेन एलिवेशन होता है, बाकी प्लान और सेक्शन तो एक जैसे ही बनते हैं सबके। ठीक है, तो ये एलिवेशन। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश पूरा करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं मिलूँगा नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।